हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इतिहास के एक कालखंड का अंत और दूसरे का आरंभ। इस बात का मतलब है कि ब्रिटिश शासन का अंत और स्वतंत्र भारत का आरंभ। इस वीडियो में हम इस अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विशेषताएं, कमियां, माइंड मैप, अभ्यास प्रश्न। आइए हम इन बिंदुओं के साथ यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं कि अंग्रेज़ों को अपनी 90 साल की सत्ता एक झटके में भारतीयों के लिए छोड़ देनी पड़ी। आइए देखते हैं। मुख्य पृष्ठभूमि, पहला पॉइंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से भारत कांग्रेस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ न देने की घोषणा, और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को भी कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। अब ये डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वतंत्र उपनिवेश होना, ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव की एक खास बात और है कि इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में संपूर्ण जनता का ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा होना, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिलाया कि अब और अधिक समय तक भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाही नौसेना विद्रोह। इसमें क्या खास बात थी? जो शाही नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के मन में डर पैदा कर दिया था, और फिर फलतः ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु कैबिनेट मिशन भेजना पड़ा। और अंततः ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में यह घोषित किया कि जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? माउंटबेटन योजना को आधार बनाते हुए 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया गया। और अब क्या हुआ? ये 1947 अधिनियम पारित हो गया। तो अब हम आगे इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों को देखेंगे। आइए देखते हैं। इस अधिनियम के उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को पूर्ण स्वतंत्र करना था। किसके आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर। इस माउंटबेटन योजना की कुछ खास बातों को मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी। आइए, अधिनियम 1947 की 3 विशेषताएं हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। मैंने इस अधिनियम की विशेषताओं को 3 भागों में बांट दिया है, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि इसकी क्या क्या खास विशेषताएं थीं। देखिए, प्रथम विशेषता क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, इतनी पुरानी सत्ता को। ये खास बात था इस अधिनियम की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इसमें एक खास बात यह है कि अब क्या हुआ? वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सम्राट जैसे शाही शब्द को समाप्त कर दिया गया, और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रथम विशेषता में एक खास बातें थी कि इस अधिनियम के साथ क्या क्या चीज़ें समाप्त की गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द्वितीय विशेषता क्या थी? भारत का नया स्वरूप अब क्या होगा? आइए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत
को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। ये खास बात थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देशी रियासतों को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिनियम को के द्वारा क्या किया गया, देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया। और जब हम कमियां डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट वहाँ पे फिर आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सत्ता का उत्तरदायित्व संविधान सभा का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक नए अधिराज्य, ये अधिराज्य क्या है, भारत और पाकिस्तान जो दो भागों में बांटा गया था, में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा नया संविधान बनने तक। ये खास बातें थी। ये देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तृतीय विशेषता। तृतीय विशेषता में खास बात ये है कि नया संविधान बनने तक क्या जारी रहेगा, वो देखते हैं। पहला पॉइंट, नया संविधान का निर्माण होने तक भारत और पाकिस्तान अपना प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाएंगे। इस अधिनियम को डिटेल में जानने के लिए आप इस अधिनियम पर मेरे बने हुए वीडियो को देख सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या खास बातें थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवकों को पूर्ववत सुविधाएं मिलती रहेंगी। ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। नए संविधान बनने तक ये चीज़ें जो हैं वो जारी रहेंगी। ठीक है, आइए इन अधिनियम की हम लोग ने विशेषताएं देख ली। अब इस अधिनियम की कमियां देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या कमियां थीं। पहला पॉइंट है कमियों में कि यह अधिनियम भी भारत के विभाजन को नहीं रोक सका और भारत को कई भागों में बांट दिया। ये सबसे बड़ी कमी थी इस अधिनियम की। और इसी से रिलेटेड रविन्द्रनाथ टैगोर की टिप्पणी बहुत ही प्रासंगिक है यहाँ पर कि अंग्रेज अवश्य भारत छोड़ेंगे लेकिन अपने पीछे दलदल और कीचड़ भी छोड़ जाएंगे, और इनकी बात यहाँ पर सत्य साबित होती हुई लगती है। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के कई टुकड़े कर दिए और भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता देकर कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या वो स्वतंत्र रहें। आपको मैं यहाँ बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब यहाँ पर 562 मतलब कि 562 रियासतें थीं, कुल छोटी और बड़ी मिलाकर। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि भारत कितने टुकड़ों में उस टाइम पे विभाजित था। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है जो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देखिए कि इस बिखरे हुए भारत को उन्होंने एक कैसे बनाया। ठीक है, और ये सबसे बड़ा उनका जो है योगदान है भारत के लिए, और इसीलिए इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अब ये रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का क्या परिणाम हुआ। आइए देखते हैं परिणाम। फलतः 3 रियासतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आइए इस मैप पर देखते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और तीसरी हैदराबाद रियासत। तो इसमें जो जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत है ये काफ़ी प्रयासों से उसी टाइम पर भारत में मिला ली गई थी, लेकिन इनमें से जम्मू कश्मीर को तमाम लड़ाइयों के उपरांत 72 साल बाद 5 अगस्त 2019 को भारत में पूर्णतः शामिल कर लिया गया, अनुच्छेद 370 की समाप्ति की घोषणा के साथ। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि कैसे जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। आइए एक नया मैप देखते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जिसमें 2 नए केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए गए, पहला जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्तमान मैप देखते हैं भारत का। यहाँ देखिए पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए। ठीक है, और पहले 7 जो हैं वो केंद्र शासित राज्य थे, अब 9 हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में मिलाने के बाद क्या चेंजेस हुए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ खास बातें इस नोट में। ठीक है, माउंटबेटन योजना के अन्य नाम किस और नामों से माउंटबेटन योजना को जाना जाता है? 3 जून योजना,
डिकी बर्ड प्लान, बाल्कन प्लान, इज़्मा प्लान। ठीक है, इन सब नामों से जो है वो माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। माउंटबेटन जो भारत के अंतिम 34वें गवर्नर जनरल थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम 34वें गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? अति शीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारत के विभाजन के साथ। भारत को ये स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, लेकिन किसके साथ? विभाजन के साथ। ठीक है, और मैंने कमियों में देखा ही कि विभाजन केवल भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत के कई टुकड़े। ठीक है, और ये कब से चला आ रहा है? आपको अगर ध्यान होगा तो 1909 जो मार्लेमेंटो रिफॉर्म है वहाँ से इन्होंने शुरू किया। पहले हिंदू और मुस्लिम को बांटा, 1919 में और ज़्यादा डिवाइड किया भारत को इन्होंने, सिख, एंग्लो इंडियन, इन सब में। और फिर जो है और ज़्यादा कब इन्होंने डिवाइड कर दिया? 1935 में, जो भारत शासन अधिनियम जो है, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो जो इनकी डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी है, जो ये जो है अप्लाई करते चले आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सक्सेस हो गई भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत को इन्होंने जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता दी, लेकिन किसके साथ? विभाजन के साथ। तो इस विभाजन को किसने स्वीकार किया भारत में और किसने अस्वीकार किया, वो देखते हैं। स्वीकार किया कांग्रेस ने और दूसरा मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और अस्वीकार किया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। ठीक है, और दूसरे जो पर्सन थे जिन्होंने अस्वीकार किया वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए और भी तथ्य देखते हैं इससे रिलेटेड। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कब से? 15 अगस्त 1947 से 2 जून 1948 तक। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य देखते हैं। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ये खास बात है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके नॉलेज के लिए भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और कब से? 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, तो ये इस अधिनियम की विशेषताएं, उद्देश्य और कुछ खास बातें थी। ठीक है, हमने डिस्कस किया। आइए हम देखते हैं माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप में इस पूरे अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पहला पॉइंट है ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो आप समझ चुके होंगे कि इस अधिनियम से ब्रिटिश सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है भारत का विभाजन। इन्होंने स्वतंत्रता तो दिया, लेकिन भारत को विभाजित करके, भारत और पाकिस्तान। तीसरी देखते हैं, देशी रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता देकर। ठीक है, मैंने आपको ध्यान भी दिलाया था कि देशी रियासतों को क्या इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि आप पाकिस्तान में रह सकते हो या भारत में रह सकते हो या पूर्ण स्वतंत्र रह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायसराय का पद इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुनः सृजित पद गवर्नर जनरल। जब इन्होंने वायसराय का पद समाप्त किया तो क्या किया? नया क्या सृजित किया? गवर्नर जनरल का पद। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन में सचिव पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट से बहुत सी चीज़ें समाप्त की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का सम्राट, शाही शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट है, सत्ता का उत्तरदायित्व संविधान सभा पर आ गया। और ये संविधान सभा से रिलेटेड भी बहुत सी बातें हैं जो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सत्ता का उत्तरदायित्व किसके हाथ में है? संविधान सभा पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस अधिनियम से संबंधित अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप सब इसे हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बाल्कन प्लान अथवा डिकी बर्ड प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तीसरा प्रश्न है, गांधी जी का यह कथन कि
यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए। और आइए लिखित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 1947 में भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ? ठीक है, इस अधिनियम से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ऊपर डिस्कस भी हो चुका है, आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिकी बर्ड प्लान की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न थे और जो ऊपर अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।